ये कहानी है एक शहजादी की, जिसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक अजगर सांप से कर दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक बाप, एक बादशाह, अपनी मासूम बेटी को ऐसे खौफनाक अंजाम की तरफ क्यों धकेलता है? क्या वह बेरहम था, या फिर उसके फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था? तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा और खुशहाल मुल्क था, जिसे लोग दारुल अमन के नाम से जानते थे। इस मुल्क का बादशाह बहुत नेक दिल, इंसाफ पसंद और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसकी हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई मजलूम इंसाफ से महरूम नहीं रहता था और कोई जालिम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। लोग उसे सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि रहमत का साया समझते थे। हर नमाज के बाद उसके लिए दुआएं होती थीं। बादशाह के 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी। बेटों में बहादुरी थी, मगर दिल में दुनिया की मोहब्बत ज्यादा थी। दौलत, तख्त और ताकत का ख्वाब उनकी आंखों में पलता था। मगर बेटी वह बिल्कुल अलग थी। शहजादी मासूमियत की मूरत थी। उसकी आंखों में हया, चाल में नरमी और लफ्जों में अदब झलकता था। वह अक्सर गरीबों के लिए खाना भिजवाती, बेवाओं के लिए कपड़े सिलवाती और यतीम बच्चों के सिर पर हाथ रखकर दुआ देती। लोग कहते थे, अगर कभी इस मुल्क पर रहमत बनकर कोई उतरी है तो वह यही शहजादी है। मगर कौदत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बादशाह की सेहत बिगड़ने लगी। उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और जिस्म में कमजोरी उतरती चली गई। हकीम आए, तबीब आए, दवाइयां दी गई, नुस्खे बदले गए, मगर कोई फायदा ना हुआ। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके जिस्म से जिंदगी निचोड़ रही हो। बादशाह अक्सर तन्हाई में बैठकर इस्तगफार पढ़ता, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई खता हुई है तो मुझे माफ फरमा दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। एक रात वह अपने बेटों को पास बुलाता है। कमरे में दिए की मध्यम रोशनी थी। माहौल बोझिल था। बेटों के दिल में अजीब सा डर समाया हुआ था। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, बेटो, मेरा वक्त अब करीब है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी रूह जल्द ही इस फानी दुनिया से रुखसत होने वाली है। चारों बेटे रो पड़े। अब्बा जान, ऐसा ना कहिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बादशाह ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया। जो आया है उसे जाना ही है। यह कानून, एक कुदरत है। फिर उसने अपनी वसीयत सुनाई। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूं, जिन पर तुम्हें लाजमी अमल करना है। पहली वसीयत, मेरे इंतकाल के बाद जो बेटा 3 रात मेरी कब्र पर पहरा देगा वही इस तख्त का असली वारिस होगा। दूसरी वसीयत, जो भी सुल्तान बनेगा वह अपनी बहन की हिफाजत करेगा और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी वहीं उठाएगा। और फिर तीसरी वसीयत, जिसने सबको हिला दिया, मेरी बेटी के लिए जो पहला रिश्ता आएगा, चाहे वह इंसान का हो, चाहे परिंदे का हो या चाहे किसी दरिंदे का, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। मेरी बेटी की शादी उसी से की जाएगी। चारों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दरिंदे से शादी, यह कैसी बात थी? उन्होंने सोचा, शायद बीमारी ने अब्बा जान के दिमाग पर असर डाल दिया है। मगर फिर भी उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हम आपकी हर वसीयत पूरी करेंगे। कुछ ही दिनों बादशाह का इंतकाल हो गया। पूरा मुल्क गम में डूब गया। मस्जिदों में आएं उठीं, लोग रोते रहे, दुआएं होती रहीं। बादशाह को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पहली रात बड़ा बेटा कब्र पर गया, मगर कब्रिस्तान की खौफनाक खामोशी, अजीब आवाजें और अंधेरे का साया उसके हौसले को तोड़ गया। वह डर कर भाग आया। दूसरी रात दूसरा बेटा गया, उसका भी यही हाल हुआ। तीसरी रात तीसरा बेटा गया, वह तो बेहोश ही हो गया। अब चौथा सबसे छोटा बेटा बचा था, वही जो अल्लाह पर सबसे ज्यादा यकीन रखता था। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कमर में तलवार बांधी और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसके भाई हंसते रहे, यह तो हमसे भी ज्यादा कमजोर है, ये क्या करेगा? मगर उसे अपने रब पर भरोसा था। रात गहरी थी, हवा में सन्नाटा था। वह कब्र के पास खड़ा होकर कुरान की आयतें पढ़ता रहा। अचानक अंधेरे में एक साया हिलता दिखाई दिया। एक डरावनी सूरत, एक ऐसी ताकत जो इंसानी नहीं लगती थी। छोटा बेटा कब्र के पास खड़ा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, मगर जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। उसने तलवार को मजबूती से थाम रखा था,
और आयतुल कुर्सी पढ़ता जा रहा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे क अदृश्य ताकत चारों तरफ घूम रही हो। अचानक जमीन से धुआं सा उठा और उस धुएं के बीच से एक डरावनी शक्ल उभर आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं और जिस्म साए की तरह कांप रहा था। वह कोई इंसान नहीं था, ना ही कोई मामूली जानवर। वह एक जिन्न था। उसकी आवाज कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती हुई निकली। ए इंसान, यहां से चले जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। छोटे बेटे के जिस्म में एक पल को कंपी दौड़ गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। मैं अल्लाह के कलाम की पनाह में हूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन्न जोर से हंसा। उसकी हंसी में शैतानियत भरी हुई थी। तेरे भाई भी ऐसे ही आए थे, मगर डर कर भाग गए। तू कौन सा बहादुर बन गया है? छोटा बेटा बोला, मैं बहादुरी का दावा नहीं करता, मैं सिर्फ अपने रब पर भरोसा करता हूं। जिन्न गुस्से में आ गया। उसने अपने लंबे लंबे बाजू आगे बढ़ाए, जैसे किसी अजगर की कुंडली खुल रही हो। उसके नाखून लोहे की तरह तेज थे। वह झपटा सीधा सुल्तान के बेटे की गर्दन की तरफ। उसी पल छोटे बेटे ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और पूरी ताकत से तलवार चला दी। एक भयानक चीख गूंजी। जिन्न का एक पंजा कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जिन्न दर्द से तड़प उठा और धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। कब्रिस्तान फिर से सन्नाटे में डूब गया। छोटा बेटा कांपते हाथों से तलवार नीचे रखकर जमीन पर बैठ गया। उसके जिस्म से पसीना बह रहा था, मगर दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी लाज रख ली। फज्र की अजान की आवाज गूंजी। उसने वहीं नमाज अदा की, अपने वालिद की मगफिरत की दुआ की और महल की तरफ चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो लोग उसकी बहादुरी पर हैरान रह गए। उसके भाइयों के चेहरे उतरे हुए थे। वसीयत के मुताबिक उसे सुल्तान बना दिया गया। उसे शाही लिबास पहनाया गया, ताज पहनाया गया और तख्त पर बिठाया गया। रियाया ने खुशी से नारे लगाए, जिंदा रहे हमारा सुल्तान। नया सुल्तान कम उम्र का था, मगर दिल से बहुत बड़ा था। उसने हुक्म दिया, मस्जिदें आबाद रहेंगी, गरीबों के लिए लंगर चलेगा, यतीमों और बेवाओं की खबर ली जाएगी। कुछ ही महीनों में मुल्क फिर से अमन और चैन का गहरा बन गया। मगर सुल्तान के दिल में एक बेचैनी पल रही थी। उसे अपने वालिद की तीसरी वसीयत याद आती रहती। मेरी बेटी की शादी पहले आने वाले रिश्ते से करना, चाहे वह इंसान हो या दरिंदा। शहजादी अब जवान हो चुकी थी, हुस्न और हया का संगम थी। वह सुल्तान जब भी उसे देखता उसका दिल कांप उठता। या अल्लाह, मेरी बहन को किसी मुसीबत में न डालना। एक दिन दरबार लगा हुआ था। लोग अपने मसले लेकर आए हुए थे। अचानक महल के दरवाजे जोर से हिलने लगे। पहरेदार बदहवास होकर भागने लगे। दरबार में अफरा तफरी मच गई। फिर जो नजारा दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। दरबार के दरवाजे से एक बहुत बड़ा स्याह रंग का अजगर सांप दाखिल हुआ। उसका जिस्म मोटी मोटी कुंडलियों में लिपटा था, आंखें पीली और चमकदार। हर सांस के साथ उसकी फुफकार से आग जैसी गर्म हवा निकल रही थी। दरबारी डर के मारे चीखने लगे। कुछ बेहोश हो गए, कुछ भाग खड़े हुए, मगर सुल्तान अपनी जगह से नहीं हिला। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। अजगर उसके सामने आकर रुका। फिर वह इंसानी आवाज में बोला, ए सुल्तान, मैं तेरे पास तेरे वालिद की वसीयत पूरी करवाने आया हूं। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सुल्तान ने भारी दिल से पूछा, तू क्या चाहता है? अजगर बोला, मैं तेरी बहन से निकाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही जैसे आसमान फटफटा हो। सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, यह कैसे मुमकिन है? अजगर ने कहा, तेरे वालिद ने जो कहा था, क्या तू उसे भूल गया? सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ वालिद की वसीयत, दूसरी तरफ बहन की इज्जत और जान। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे वक्त थम गया हो। अजगर अपनी भारी भरकम कुंडलियों में लिपटा संगमरमर के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसों से गर्म हवा निकल रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे राज्य को अपने सीने में छुपाए बैठा हो। न वह पूरी तरह दरिंदा लगता था और न ही इंसानों जैसा। उसकी मौजूदगी ही दिलों में खौफ और हैरानी दोनों पैदा कर रही थी। सुल्तान ने अपनी कुर्सी से उठकर एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त मगर कांपती आवाज में बोला, तू आखिर चाहता क्या है? तू कौन है और मेरे दरबार में इस तरह आने की जुर्रत कैसे कर सकता है?
अजगर ने अपनी लंबी गर्दन जरा सी उठाई और गहरी गूंजती हुई आवाज में बोला, मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूं। ए सुल्तान, मैं सिर्फ तेरे वालिद की वसीयत को पूरा करवाने आया हूं। वही वसीयत जिसे तूने अपने दिल में अभी तक जिंदा रखा हुआ है। यह सुनते ही सुल्तान का दिल जोर से धड़क। तुझे मेरे वालिद की वसीयत का कैसे इल्म है? अजगर ने कहा, कुछ बातें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जो इंसानों से ज्यादा उन ताकतों को मालूम होती हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। तेरे वालिद ने जो कहा था वह बेवजह नहीं कहा था। सुल्तान की आवाज भर्रा गई। मेरे वालिद ने कहा था कि मेरी बहन की शादी पहले आने वाले रिश्ते से कर दी जाए, चाहे वह इंसान हो, परिंदा हो या दरिंदा। मगर क्या तू जानता है कि तू क्या मांग रहा है? तू मेरी बहन की जिंदगी मांग रहा है। अजगर ने फुफकार भरी, मगर उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि अजीब सी संजीदगी थी। मैं उसकी जिंदगी नहीं मांग रहा, मैं उसकी किस्मत मांग रहा हूं, और किस्मत कभी कभी डरावने रास्तों से होकर ही सही मंजिल तक पहुंचती है। दरबारियों में खलबली मच गई। कोई चिल्लाया, इसे मार डालो। कोई बोला, यह शैतान का फरेब है। मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको खामोश करा दिया। अगर यह मेरे वालिद की वसीयत है तो मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता, मगर मैं यह फैसला अकेले नहीं करूंगा। उसने अपने खास खादिम को हुक्म दिया, शहजादी को आदर और एहतराम के साथ यहां बुलाया जाए। कुछ देर बाद शहजादी दरबार में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर सादगी, आंखों में मासूमियत और दिल में डर साफ झलक रहा था। जब उसकी नजर अजगर पर पड़ी तो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने जल्दी से दीवार का सहारा लिया, मगर खुद को संभाल लिया। सुल्तान उसकी तरफ बढ़ा। बहन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। शहजादी की आवाज कांप रही थी। भाई, यह क्या है? क्या वाकई अब्बा जान ने ऐसा कहा था? सुल्तान ने सिर झुका लिया। हाँ, उन्होंने कहा था कि पहला रिश्ता चाहे किसी का भी हो, उसे ठुकराया नहीं जाएगा। शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अजगर की तरफ देखा। उसकी विशाल काया, उसकी सर्द चमकती आंखें, उसकी फुफकार, सब कुछ डरावना था। फिर भी उसके दिल में अजीब सी आवाज उठी कि यह सिर्फ एक दरिंदा नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा राज जरूर है। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं इनकार कर दूं? तो अजगर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, इनकार करना तेरा हक है, मगर हर इनकार अपने साथ एक अंजाम लेकर आता है। कौन सा अंजाम होगा यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसकी यह बात सुनकर शहजादी का दिल और कांप उठा। वह कुछ पल तक आसमान की तरफ देखती रही। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर इस फैसले में तेरी रजा है तो मेरे दिल को मजबूत कर दे। फिर वह अपने भाई की एम तरफ मुड़ी। भाई, अब्बाजान हमेशा कहते थे कि जो फैसला अल्लाह के हुक्म पर हो उसमें डर नहीं होना चाहिए। अगर उनकी वसीयत में कोई हिकमत छुपी है तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकती। सुल्तान की आंखों से आंसू बह निकले। बहन, मैं तुझे कैसे इस डर के हवाले कर दूं? शहजादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप मुझे डर के हवाले नहीं कर रहे, आप मुझे अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। दरबार में सिसकियां गूंज उठीं। एक मासूम लड़की पूरे मुल्क के सामने अपनी जिंदगी को एक ऐसे रिश्ते में सौंपने जा रही थी जिसका अंजाम किसी को मालूम नहीं था। निकाह की तैयारी का हुक्म दिया गया। न कोई ढोल, न कोई बाजा, सिर्फ कुरान की तिलावत, दुआएं और कांपते हुए दिल। कहा ने निकाह पढ़ाया। शहजादी ने भर्राई आवाज में कबूल है कहा। दरबार में मौजूद हर आंख नम थी। अजगर ने अपनी गर्दन झुका दी, जैसे अदब से सिर झुका रहा हो। उसने बस इतना कहा, तूने बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर लिया है शहजादी, अल्लाह तुझे उसका सवाब अता करेगा। फिर वह बहुत एहतियात से मुड़ा और शहजादी को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगा। उसकी चाल में अजीब सी नरमी थी, जैसे वह किसी नाजुक अमानत को संभाल रहा हो। सुल्तान दूर खड़ा यह मंजर देखता रहा। शहजादी जब अजगर के साथ दरबार से बाहर निकली तो उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। पूरे महल में मातम का सा माहौल था। नौकरानियां रो रही थीं, बुजुर्ग औरतें दुआएं कर रही थीं और सुल्तान अपनी बहन को जाते हुए देखकर पत्थर की मूरत बन गया था। वह चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने वालिद की वसीयत से बंधा हुआ था। अजगर बहुत आहिस्ता चलता था। उसकी भारी कुंडलियों के बावजूद उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह जानता हो कि उसके साथ एक नाजुक और पाकीज़ा अमानत है। शहजादी ने जब यह देखा तो उसके दिल का डर थोड़ा सा कम हुआ। फिर भी उसके दिल में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह मुझे मार डालेगा? क्या यह मुझे जंगल में छोड़ देगा? या फिर वह हर पल अल्लाह से दुआ कर रही थी। महल से दूर जंगल की सरहद पर एक पुराना वीरान मगर मजबूत कायला था। वही अजगर की पनाहगाह थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, शहजादी की रूह कांप उठी। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और अजीब सी खामोशी, सब कुछ खौफनाक था। अजगर ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सुनकर शहजादी हैरान रह गई। एक दरिंदा और इतनी जिम्मेदारी भरी बात। उसे एक साफ सुथरे कमरे में ले जाया गया। वहां नरम बिस्तर था, दिए जल रहे थे और पानी व खाने का इंतजाम भी मौजूद था। यह सब देखकर शहजादी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी अजगर की दुनिया में है। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे क्यों तकलीफ नहीं पहुंचा रहे? अजगर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम मेरी अमानत हो और अमानत में खयानत करना मेरे लिए नामुमकिन है। शहजादी की आंखें भर आईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन सी ताकत है जो एक दरिंदे को भी इंसानियत से भर रही है। रात गहरी हो गई। शहजादी एक कोने में बैठी तस्बीह पढ़ती रही। या अल्लाह, तू ही मेरा हामी और नासिर है। अजगर दरवाजे के पास कुंडली मारकर बैठ गया, जैसे कोई पहरेदार हो। कुछ देर बाद जंगल में अजीब आवाजें आने लगीं। भेदियों की हुंकार, उल्लुओं की चीख और पत्तों की सरसराहट। शहजादी डर से कांप उठी। अजगर ने अपनी पूंछ जमीन पर मारी। खामोश। उसकी आवाज में ऐसा रब था कि जंगल की आवाजें जैसे थम सी गईं। शहजादी को पहली बार एहसास हुआ कि यह अजगर सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि बहुत ताकतवर भी है। रात का एक पहर बीत गया। शहजादी ने धीरे से कहा, तुम यहां पहरा क्यों दे रहे हो? तुम अंदर क्यों नहीं आते? अजगर ने कहा, मैं हद से वाकिफ ही हूं और हद तोड़ना मेरे लिए हराम है। ये सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। एक इंसान होकर भी लोग हद तोड़ जाते हैं और एक अजगर होकर भी यह अपनी हद पहचान रहा था। सुबह की पहली अजान की आवाज दूर कहीं से आई। शहजादी उठी, वजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने मुझे इस राह पर भेजा है तो मुझे अकेला मत छोड़ना। अजगर ने कहा, तेरी दुआ कबूल होगी, सब्र रखो। उसका यह कहना शहजादी के लिए हैरानी भरा था। उसे यकीन होने लगा था कि इस अजगर का मामला साधारण नहीं है। उधर महल में सुल्तान चैन से नहीं बैठ पा रहा था। उसकी रात बेचैनी में गुजरी। बार बार उसकी आंखों के सामने बहन का चेहरा आ जाता। क्या वह जिंदा होगी? क्या वह रो रही होगी? क्या मैं एक भाई होकर अपनी बहन का कातिल बन गया? उसने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी बहन को जरा भी तकलीफ पहुंची हो तो मुझे सजा दे, उसे बचा ले। उसी वक्त जैसे उसके दिल में एक हल्की सी तसल्ली उतरी। उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन महफूज है। शहजादी के जाने के बाद महल जैसे वीरान हो गया था। हर कोना गवाही दे रहा था कि कोई अनमोल अमानत इस जगह से रुखसत हो चुकी है। सुल्तान रात रात भर जागता रहता। कभी मस्जिद के एक कोने में बैठकर कुरान की तिलावत करता, कभी सजदे में सिर रखकर रोता और कभी आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाता, या रब, मैंने तेरे भरोसे पर अपनी बहन को भेजा है, तू ही उसका हाफिज बन। मगर उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। उसे लगता था कि उसके वालिद की वसीयत के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसकी मासूम बहन को इस इम्तिहान से गुजरना पड़ा। एक रात उसने अपने खास वजीर को बुलाया। मुझे किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाओ जो इस तरह के रहस्यों को समझता हो, जो जादू, जिन्नात और छुपी हुई तकदीरों से वाकिफ हो। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, दूर जंगलों के पार एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते हैं कि वह दिलों के हाल पढ़ लेते हैं, मगर वह किसी बादशाह से नहीं मिलते, सिर्फ आम इंसान समझकर जाने वालों से बात करते हैं। सुल्तान ने फैसला कर लिया, मैं वहीं जाऊंगा, और वह भी भेष बदलकर। अगली सुबह उसने शाही लिबास उतार दिया। साधारण कपड़े पहने, सिर पर एक मामूली सा अमा बांधा और घोड़े पर सवार होकर अकेला निकल पड़ा। ना कोई लश्कर, ना कोई शानो शौकत, सिर्फ एक बेचैन भाई और एक उलझा हुआ सुल्तान। रास्ता लंबा था। रेत के तपते मैदान, पत्थरीले पहाड़
और घने जंगल, दिन को धूप में झुलसना, रात को सर्द हवा में कांपना। मगर वह हर कदम पर जिक्र करता जाता, दुआ पढ़ता जाता। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई नजर उस पर रखे हुए है। कभी किसी झाड़ी में हलचल होती, कभी हवा अचानक ठंडी हो जाती। मगर वह डरता नहीं था, क्योंकि उसका दिल यकीन से भरा हुआ था। कई दिनों के सफर के बाद वह उस जंगल में पहुंचा जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां पहुंचना आसान है, मगर वापस लौटना मुश्किल। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदों की आवाज तक थमी हुई थी। कुछ दूर जाने पर उसने एक विशाल दरख्त देखा जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थी। उसी के नीचे एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और हाथ में तस्बीह। उनकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा। सुल्तान ने अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। हजरत बुजुर्ग ने आंखें खोली। उनकी निगाह सीधे सुल्तान के दिल में उतर गई। वालेकुम अस्सलाम। तू बादशाह है, मगर आज एक परेशान इंसान बनकर आया है। यह सुनकर सुल्तान चौंक गया। आप मुझे पहचान गए? बुजुर्ग मुस्कुराए। ताज उतार देने से किस्मत की पहचान नहीं मिटती बेटा। सुल्तान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। अपने वालिद की वसीयत, कब्रिस्तान की रात, अजगर का आना और शहजादी की शादी। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तूने बड़ा मुश्किल फैसला किया है, मगर यह रास्ता तुझे खुदा ने चुना है। सुल्तान ने पूछा, हजरत, क्या मेरी बहन जिंदा है? क्या वह महफूज है? बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ पल तस्बीह पढ़ी, फिर कहा, वह महफूज है। उस अजगर ने उसे अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सुनकर सुल्तान ने सुकून की सांस ली, मगर बुजुर्ग की आवाज गंभीर हो गई। उस अजगर का आना यूं ही नहीं है, वह किसी बड़ी किस्मत की निशानी है। तेरे वालिद को इसका अंदाजा था, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की। तो क्या वह अजगर कोई मामूली दरिंदा नहीं है? सुल्तान ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। हर राज्य का एक वक्त होता है, अभी उसका वक्त नहीं आया। सुल्तान बेचैन हो उठा। तो मैं क्या करूं? तुझे उस राह पर जाना होगा जहां अंधेरा सबसे ज्यादा है, वहीं से रोशनी निकलेगी। एक ऐसा सफर जहां तेरे ईमान की परीक्षा होगी। कहां? सुल्तान की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने सामने एक ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा किया। उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है, वहां ऐसी ताकतें रहती हैं जो इंसान की रूह को आजमाती हैं। अगर तू वहां कामयाब हुआ तो तेरी बहन की तकदीर का रास्ता साफ हो जाएगा। सुल्तान ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा, चाहे जान चली जाए। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तेरे साथ है बेटा, मगर याद रखना, तलवार से ज्यादा ताकत दुआ में होती है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला। ये अपने साथ रखना, इसका इस्तेमाल तब करना जब तुझे लगे कि हर रास्ता बंद हो गया है। सुल्तान ने वह आईना अदब से लिया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह कोई मामूली आईना नहीं है। सुल्तान ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से रुखसत ली। उनके हाथों की दुआ उसके सिर पर थी और जेब में वह रहस्यमय आईना। दिल में डर भी था और यकीन भी। उसने घोड़े की लगाम कसी और उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा जिसकी तरफ बुजुर्ग ने इशारा किया था। सूरज ढल रहा था। आसमान सुर्ख रंग में डूबा एम हुआ था, जैसे आने वाली रात किसी बड़ी आजमाइश की खबर दे रही हो। रास्ता आसान नहीं था। कभी पत्थरों से भरी पगडंडी, कभी कांटों से भरा जंगल, कभी गहरी खाइयां। हर कदम पर मौत का एहसास था, मगर उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही कलमा था, ला हौला वला कुता इल्ला बिल्लाह। रात हो चुकी थी जब वह उस पहाड़ के करीब पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर काले बादल ऐसे जमा थे जैसे कोई साया बैठा हो। हवा में अजीब सी सर्दी और नमी थी। घोड़ा भी रुक रुक कर हिनहिनाने लगा, जैसे उसे भी किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो गया हो। सुल्तान घोड़े से उतरा। यहीं तक उसने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया और अकेला आगे बढ़ा। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा सुराख नजर आया। वही गुफा थी। मुंह ऐसा जैसे किसी अजगर का खुला हुआ जबड़ा, अंदर से ठंडी हवा और बदबूदार सी गंध आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़का। या अल्लाह, तू ही मेरा हाफिज है। उसने जेब से आईना निकालकर नहीं देखा, बस उसे मजबूती से पकड़ा और गुफा में दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। कदम रखते ही लगा जैसे जमीन हिल रही हो। कभी पानी की टपटप, कभी किसी के चलने की आहट। अचानक सामने से भारी आवाज आई।
कौन है जो मौत के मुंह में चलकर आया है? सुल्तान रुक गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं हूं जो अल्लाह पर भरोसा रखता है और जुल्म का खात्मा करने आया है। हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जिसमें घमंड और शैतानियत घुली हुई थी। तू अकेला और मुझसे लड़ने आया है। अंधेरे में कई लाल आंखें चमकने लगीं, जैसे गुफा में एक नहीं कई ताकतें मौजूद हों। सुल्तान ने तलवार निकाल ली, मगर उसे याद आया तलवार से ज्यादा ताकत दुआ में है। उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे आयतें गूंजती गईं, कुछ साइयों की हलचल कम होने लगी। एक काला साया सामने आया। उसकी शक्ल इंसानी थी, मगर आंखें जलते अंगारों जैसी। तू उस लड़की की वजह से आया है ना? उसने फुसफुसाकर कहा। हां, सुल्तान बोला। मैं अपनी बहन को किसी भी कीमत पर महफूज करना चाहता हूं। वह साया ठहाका मारकर हंसा। बहुत देर हो चुकी है, अब वह हमारी किस्मत का हिस्सा बन चुकी है। यह सुनकर सुल्तान के सीने में आग लग गई। झूठ! मेरी बहन अल्लाह की अमानत है। अचानक वह साया उस पर झपटा। हवा में अचानक वह साया उस पर झपटा। हवा में जैसे बिजली सी चमकी। सुल्तान ने तलवार चलाई, मगर वह साया धुएं की तरह बिखर गया। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं। डर जा, भाग जा, तेरी ताकत बेकार है। यह असल में उसका इम्तिहान था, डर का, यकीन का, सब्र का। उसने आंखें बंद कर लीं, दिल से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी जान से मेरी बहन बच सकती है तो मुझे कुर्बान कर दे, मगर उसे महफूज रख। उस पल गुफा में जोरदार गूंज हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत पीछे हट रही हो। एक रास्ता साफ हो गया गुफा के अंदर और गहराई में जाने का। वहां एक पुराना पत्थर का चबूतरा था। उस पर अजीब अजीब निशान बने थे, कहीं सांप की शक्ल, कहीं तारे, कहीं आग का निशान। सुल्तान समझ गया कि यह कोई मामूली जगह नहीं है। यह वही जगह थी जहां सदियों से गुनाह और साजिशें पल रही थीं। उसने जेब से आईना निकाला। आईना हल्की सी रोशनी देने लगा, जैसे उसकी मौजूदगी को पहचान गया हो। तभी गुफा में तेज हवा चली और एक भारी आवाज गूंजी, अभी नहीं, अभी नहीं, वक्त पूरा नहीं हुआ। सुल्तान समझ गया, असली मुकाबला अभी बाकी है, अभी उसे और सब्र करना होगा। वह गुफा से बाहर निकला। रात अब गहरी हो चुकी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे यकीन हो गया था कि जिस ताकत ने उसे यहां तक पहुंचाया है, वही उसकी बहन की भी हिफाजत कर रही है। और उधर शहजादी उस वीरान किले में अजगर के साए में अब भी सब्र और दुआ के साथ अपनी तकदीर का इंतजार कर रही थी। उस वीरान किले में दिन और रात का फर्क मिट चुका था। शहजादी को यह भी याद नहीं रहता था कि वह कितने दिन से वहां है, मगर एक बात तय थी, उसने हर पल को सब्र और दुआ में गुजारा था। ना उसने शिकवा किया, ना बद्दुआ दी। बस हर नमाज के बाद अपने हाथ उठाकर यही कहती, या अल्लाह, तू ही मेरा वली है, तू ही मेरा रखवाला है। मैं तुझ पर अपना सब कुछ छोड़ चुकी हूं। अजगर हर रोज उसके लिए पानी और फल लाकर रख देता। कभी वह बहुत दूर नहीं जाता। रात को दरवाजे पर पहरा देता, जैसे कोई वफादार सिपाही हो। उसकी भारी काया और डरावनी शक्ल के बावजूद शहजादी को उससे कभी नुकसान का एहसास नहीं हुआ। मगर आज उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। रात गहरी हुई, आसमान पर बादल घिराए, बिजली चमकने लगी। अचानक जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। भेड़ियों की हुंकार नहीं, किसी और ही दुनिया की सरगोशियां थीं। शहजादी डर कर उठ बैठी। या अल्लाह, ये कैसी आवाजें हैं? अजगर ने फुफकार भरी और अपनी कुंडलियां जमीन पर पटक दीं। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे को देख रहा हो। अंदर रहो, उसने सख्त आवाज में कहा, और अल्लाह का नाम लेते रहो। किले की दीवारों के बाहर काली परछाइयां घूमने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई इंसानी शक्ल है, कभी जैसे धुआं उड़ रहा हो। शहजादी का जिस्म कांपने लगा। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी चारों का हुल और दरूद शरीफ। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने कल्ले की दीवार पर हमला कर दिया हो। अजगर ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ में ऐसा रब था कि आसपास की परछाइयां पीछे हट गईं। ये कौन है? शहजादी ने कांपते हुए पूछा। अजगर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, ये वही ताकतें हैं जो इस निकाह से खुश नहीं हैं। ये चाहती हैं कि तू डर जाए, टूट जाए और अपना सब्र खो दे। और अगर मैं डर गई तो शहजादी की आवाज भर्रा गई, तो उन्हें ताकत मिल जाएगी। अजगर बोला,
और अगर तू सब्र करेगी तो वे कमजोर होती जाएंगी। यह सुनकर शहजादी ने अपने दिल को मजबूत किया। वह सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, मुझे मजबूती दे। बाहर से आवाजें और तेज हो गईं। कैले की दीवारें कांपने लगीं, मगर अजगर एक चट्टान की तरह दरवाजे पर डटा रहा। उधर दूसरी तरफ सुल्तान फिर से अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में आग थी। हजरत, अब मुझे सब कुछ बता दीजिए। मेरी बहन किसी बड़े खतरे में है, मुझे महसूस हो रहा है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बेटा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे कुछ बातें बता दूं, मगर पूरी हकीकत अभी भी नहीं। हजरत, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। सुल्तान की आवाज कांप गई। बुजुर्ग बोले, तेरी बहन का निकाह किसी मामूली दरिंदे से नहीं हुआ। वह अजगर एक बड़ी किस्मत से जुड़ा हुआ है, मगर जब तक एक खास जिन्न का खात्मा नहीं होगा तब तक ना अजगर अपनी असल हालत में आएगा और ना तेरी बहन पूरी तरह महफूज हो पाएगी। वही जिन्न जो कब्रिस्तान में था? सुल्तान ने बेचैनी से पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, वह अब भी जिंदा है और वही इस सारे फसाद की जड़ है। तो मुझे क्या करना होगा? सुल्तान ने पूछा। बुजुर्ग की आवाज में सख्ती आ गई। तुझे उसी गुफा में जाना होगा जहां वह जिन्न अपने आका के हुक्म से छुपा बैठा है, और इस मुकाबला सिर्फ डर का नहीं, मौत का होगा। सुल्तान ने बिना झिझक कहा, अगर मेरी जान से मेरी बहन की जिंदगी बचती है तो मैं कुर्बान हूं। बुजुर्ग ने अपनी जेब से वही रहस्यमयी आईना निकाला जो पहले दिया था। जब जिन्न तेरे सामने आए तो अल्लाह का नाम लेकर इस आईने को उसकी तरफ कर देना, बाकी काम अल्लाह करेगा। और अजगर सुल्तान ने पूछा। बुजुर्ग कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, अजगर का राज उस वक्त खुलेगा जब तू इस इम्तिहान में कामयाब होगा। उससे पहले जानना तेरे लिए भी ठीक नहीं। उधर किले में हालात और खतरनाक हो चुके थे। परछाइयां अब दीवारों पर साफ दिखाई दे रही थीं। कभी कोई साया शहजादी की खिड़की के पास आता, कभी दीवार से टकराकर गायब हो जाता। शहजादी रो रही थी, मगर उसकी जुबान पर सिर्फ दुआ थी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे और मेरे भाई की हिफाजत फरमा। अजगर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में पहली बार हल्की सी नरमी थी। डरो मत, तू अकेली नहीं है। और उसी पल सुल्तान ने तलवार कसकर पकड़ ली, आईना अपने सीने से लगाया और उस गुफा की तरफ चल पड़ा जहां उसकी बहन की तकदीर का फैसला होने वाला था। रात अपने पूरे शबाब पर थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे जमीन पर होने वाली जंग को छुपाना चाहते हों। सुल्तान तलवार हाथ में और दिल में अल्लाह का नाम लिए उस गुफा की तरफ बढ़ रहा था जहां उसे अपनी बहन की किस्मत का फैसला करना था। उसके कदम मजबूत थे, मगर दिल में हलचल थी। उसे नहीं पता था कि वह जिंदा लौटेगा या नहीं, मगर यह जरूर जानता था कि पीछे हटना अब मुमकिन नहीं। गुफा के अंदर दाखिल होते ही वही अजीब सर्द हवा, वही घुटन और वही बदबू उसका स्वागत करने लगी। अंधेरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों जुबानें मिलकर उसे डराना चाहती हो। आ गए तुम, एक भारी और घमंडी आवाज गूंजी। सुल्तान ने तलवार मजबूती से थामी। मैं अपनी बहन और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आया हूं। अचानक गुफा के बीचों बीच आग भड़क उठी। उस आग के सामने एक खौफनाक शक्ल उभरी, आधा जिस्म धुएं का, आधा किसी वैशी जानवर जैसा। आंखों में शैतानी चमक, चेहरे पर घमंड। तुम बहुत देर से मेरा खेल बिगाड़ते आ रहे हो। ऐ सुल्तान, वह बोला, तेरे बाप ने भी यही गलती की थी, मुझे रोकना चाहिए। अब तू भी उसी राह पर है, तू ही है वह जादूगर। सुल्तान की आवाज में नफरत और हिम्मत दोनों थे। जादूगर जोर से हंसा। हाँ, मैं ही हूं, और वह अजगर जिसको तू अपनी बहन का शौहर समझता है, वह मेरी ताकत का सबसे बड़ा निशान है। जब तक मेरा भेजा हुआ जिन्न जिंदा है तब तक वह कभी अपनी असल हालत में नहीं आ सकता। इतना कहते ही उसने जोर से पुकारा, ए मेरे खस जिन्न, सामने आ जा। धुएं के बादल में से वही जिन्न निकला जिसका एक पंजा कटा हुआ था। उसकी आंखों में बदले की आग थी। आज मैं तुझे मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। जिन्न गुर्राया। सुल्तान का दिल जोर से धड़का, मगर उसकी जुबान पर कलिमा था। उसने कहा, तुम दोनों अल्लाह की ताकत के सामने कुछ नहीं हो। जादूगर ठहाका मारकर हंसा। अल्लाह की ताकत मेरे इल्म से बड़ा कोई इल्म नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। यही लफ्ज़े सुल्तान के दिल में गूंजा। उसने जेब से वह आईना निकाला जो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने दिया था। अब देख तेरे इल्म की हकीकत।
कहकर उसने अल्लाह का नाम लिया और आईना जादूगर की तरफ कर दिया। आईने से एक तेज नूरानी रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी जैसी सूरज की किरण भी न दे सके। जादूगर चीख पड़ा, नहीं, इसे हटाओ, यह आग है, ये मुझे जला रही है। उसका जिस्म पिघलने लगा जैसे मोम पिघलता है। उसकी शक्ल बिगड़ गई, आधी इंसान आधी हैवान। जिन्न भी चिल्लाया, मुझे बचाओ, मगर आईने की रोशनी ने उसे भी घेर लिया। वह धुएं में बदलकर सिमटता चला गया और एक दर्दनाक चीख के साथ खत्म हो गया। जैसे ही जिन्न का वजूद मिटा, गुफा हिलने लगी। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, वह कराहते हुए बोला, मैं कभी किसी को गुमराह नहीं करूंगा। सुल्तान का दिल नरम हो गया। उसने आईना थोड़ा सा पीछे किया। तेरी सजा यही है कि तू आधा इंसान आधा जानवर बनकर जिंदगी गुजारेगा, ताकि तुझे हर पल अपने गुनाहों का एहसास रहे। जादूगर रोने लगा। उसका जादू टूट चुका था। उधर उसी पल कैले में एक जोरदार चमक हुई। अजगर की कुंडलियां कांपने लगीं। उसका जिस्म जैसे आग में नहाया हो। शहजादी घबरा गई। या अल्लाह! अचानक अजगर की भारी देह बदलने लगी। कुंडलियां सिमट गईं, खाल उतरने लगी और उसके सामने एक बेहद खूबसूरत नूरानी चेहरा वाला नौजवान खड़ा था। शहजादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पीछे हट गई। डरो मत, उस नौजवान ने अदब से सिर झुकाकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने अजगर की शक्ल में देखा था। शहजादी रो पड़ी। यह कैसे? तुम्हारे भाई ने जादू का खात्मा कर दिया है। मैं एक जादूगर की बद्दुआ का शिकार था। मुझ पर यह तुम्हारे भाई ने जादू का खात्मा कर दिया है। मैं एक जादूगर की बद्दुआ का शिकार था। मुझ पर यह शक्ल थोप दी गई थी। अब अल्लाह ने मुझे मेरी असल सूरत लौटा दी है। अब सारा राज खुल चुका था। कुछ ही देर में सुल्तान वहां पहुंचा। उसने अपनी बहन को उस नौजवान के साथ सही सलामत देखा तो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। शहजादी रोती हुई अपने भाई से लिपट गई। भाई, अल्लाह ने हमें बचा लिया। सुल्तान ने उस नौजवान की तरफ देखा। अब उसमें कोई खौफ नहीं था, बल्कि इज्जत और अदब था। तुम मेरी बहन के शौहर हो, सुल्तान ने कहा, और आज से हमारे घर के मेहमान नहीं बल्कि हमारे अपने हो। उसे सांप शहजादे ने बताया कि वह शहजादा है और शहजादी का खालाजाद भाई है। जादूगर ने जब उसे सांप बनाया तब उसकी मां ने यह बात अपने भाई यानी शहजादी के वालिद को बताई, और जब शहजादी के वालिद उसे उस कैद से आज़ाद करने गए तो खुद ही एक जादू का शिकार हो गए, जिसके बाईं उनके बाल बिल्कुल बर्फ जैसे सफ़ेद हो गए थे, और फिर इस बीमारी के सबब उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ले ली। यह सुनकर शहजादा और शहजादी बेहद उदास हुए। शहजादा अपने बहन और बहनोई को हमराह लिए अपने महल पहुंचा। कुछ दिनों बाद उन दोनों का महल में फिर से निकाह हुआ। इस बार इंसानी सूरत में धूमधाम से खुशी और शुक्र के साथ पूरा मुल्क जश्न में डूब गया, और फिर कभी किसी जादू ने उनकी जिंदगी में दखल ना दिया। सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, और हर डरावनी शक्ल के पीछे कभी कभी एक पाक और मजबूर इंसान छुपा होता है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप लोग किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमें दिल से सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।